Hello bachcho, let's read the question. The question says two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 R2 respectively are connected in series. Find the equivalent EMF of their series connection. तो देखिए, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर दो रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में लगाएंगे तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए ये हमारा हम लोग मान लेते हैं ये कैपिटल R1 या कैपिटल R2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो ये हम लोग देख लेते हैं ये सर्किट कैसा बनेगा। फिर देखिए दो EMF है E1 और E2, इसका E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड द सेकंड वन इज E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसका इक्विवेलेंट EMF बनाना है। सो इसका जो इक्विवेलेंट EMF बनेगा, यानी हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जो कि एक EMF होगा E इक्विवेलेंट और इसका एक रेजिस्टेंस होगा इंटरनल, उसे हम लोग स्मॉल r इक्विवेलेंट बोलेंगे, दैट विल बी स्मॉल r इक्विवेलेंट। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो दीज टू रेजिस्टर्स स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2 दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो इसका जो r इक्विवेलेंट होगा, r इक्विवेलेंट स्मॉल r, दैट विल बी R1 प्लस R2। ये तो बहुत इजीली हमें मिल गया कि छोटा R1 प्लस R2 हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट अबाउट द EMF। अब देखिए बढ़िया से क्वेश्चन में अगर हम लोग सर्किट डायग्राम को देखें, सो E1 करंट को इधर की ओर फ्लो कराना चाहेगा एंड E2 विल ऑल्सो सपोर्ट दैट, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेगा। तो ये दोनों जो EMF होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी E1 भी सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाह रहा है और E2 भी करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रहा है। सो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, देयरफॉर द इक्विवेलेंट EMF E equivalent that will be equals to E1 plus E2। मान लेते अगर E2 हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड होता, ये भी देख लेते हैं कि मान लेते ये हमारा E1 है और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और ये हमारा E2 है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इसमें क्या होता, देखिए E1 करंट को लेफ्ट हैंड साइड फ्लो कराना चाह रहा है और E2 राइट हैंड साइड। इन दिस केस E1 माइनस E2 हो जाता है। और मॉड हमने क्यों लगाया, मान लेते E1 ग्रेटर देन E2 है या फिर E2 ग्रेटर देन E1 है, तो ये हट जाएगा पूरा। सो E इक्विवेलेंट का जो मॉड वैल्यू होगा दैट विल बी मॉड ऑफ E1 माइनस E2। अब देखिए जो ग्रेटर देन होगा वो देख लेंगे कि अगर E1 ग्रेटर हुआ तो ये प्लस में होगा और E2 अगर ग्रेटर हुआ तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। सो ऐसे हमने इसीलिए मॉड वैल्यू लिया है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट हमारा E इक्विवेलेंट आ गया E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। सो द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी E equivalent is E1 plus E2 or R equivalent will be equals to small r1 plus small r2. So I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.